गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं चक्रपाणी दुबे आप सबका स्वागत करता हूं श्रीराम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की हिंदी की एक कहानी जिसका नाम है मीठे बोल। ये कहानी है एक खरगोश लोमड़ी की, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि आपको अच्छा बोलने से क्या फ़ायदा होता है और बुरा बोलने से क्या नुकसान होता है। इसका नाम है मीठे बोल। तो शुरू करते हैं हम। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे? चुरा लूँ? नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं दुकानदार से ही मांग लूँ, वो ज़रूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी वहाँ आई। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने गुड़ को देख लिया। वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा है, तुम वहाँ जाना, दुकानदार से मांग लेना, वह तुम्हें भी गुड़ दे देगा। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज़्यादा मत सिखाओ। लोमड़ी बाजार की तरफ चल दी। उसने गुड़ का ढेर देखा। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है, थोड़ा सा गुड़ लेकर ही वह खुश हो गया, लेकिन मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ। दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूँगी। वह दुकानदार के पास गई और अकड़ कर बोली, दुकानदार तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। दुकानदार सोचने लगा, यह लोमड़ी धूर्त है, मुझे धमकी दे रही है, डराकर गुड़ मांगती है, अभी मज़ा चखाता हूँ। वह बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। लोमड़ी खुश हो गई। दुकानदार अंदर गया। उसने गुड़ का बोरा देखा जिसमें बहुत सारे चींटे थे। वह उसे उठा लाया और लोमड़ी से बोला, लो, इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो। लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला। हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। उसने झट से अपना हाथ खींचा और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटकने लगी। पटकने से हाथ पर चोट लग गई, दर्द भी होने लगा, पर चींटे नहीं छूटे। वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़ तो खा रहा है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मीठे बोल अनमोल होते हैं। अच्छा बोलने से हमें फ़ायदा होता है और बुरा बोलने से हमें नुकसान होता है। तो बच्चों, आज हमने कहानी पढ़ी मीठे बोल, जो कि थी एक खरगोश और लोमड़ी के बारे में। अब हम आगे देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहली चीज़ जो है शब्दार्थ है हमारे पास। जो इसमें कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताए गए हैं। जैसे कि एक है दयालु। दयालु का मतलब क्या होता है? जो दया करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम दयालु बोलते हैं। दानी, दानी कौन होता है? जो दान करने वाला होता है उसे दानी बोलते हैं। कारोबार, कारोबार का मतलब क्या होता है? कार्य या व्यापार। जो लोग कुछ भी काम करते हैं उसे बोलते हैं कारोबार। निर्बल, निर्बल यानी कि कमज़ोर, जिसके पास ताकत कम होती है उसे बोलते हैं निर्बल। बेईमान, बेईमान का मतलब होता है झूठा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको हम झूठा भी बोलते हैं और बेईमान भी कह सकते हैं। धूर्त, धूर्त यानी कि चालाक। अकड़ना, अकड़ना यानी घमंड करना। और दर्द, दर्द होना, दर्द होना क्या बोलता है? पीड़ा होना। ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं उच्चारण के लिए, जो कि थोड़े बोलने के लिए कठिन पड़ते हैं, तो उनको एक बार हम बोल के देखेंगे। जो पहला शब्द लिखा है वो क्या है? निर्बल। ठीक है। इसके बाद है धूर्त, दर्द, अकड़कर, अंदर, चींटे, मूर्ख और शिकायत। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको आप बोलकर देखेंगे। अगर आपको कुछ परेशानी आती है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है। अगले हम चलते हैं, सोचें और बताएं। ये हमारे पास 3 प्रश्न हैं, इनके जवाब देने हैं। 3 प्रश्न क्या क्या हैं? खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा था? तो हमने कहानी पढ़ी थी। कहानी में जब खरगोश दुकानदार से गुड़ लेकर चला गया था और वो पेड़ के नीचे बैठकर खा रहा था, तो उसको किसने देखा था? लोमड़ी ने। तो इसका जवाब क्या हुआ? खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा था। दूसरा सवाल है, लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई?
तो हमने कहानी पढ़ी थी कि जब लोमड़ी ने खरगोश को गुड़ खाते हुए देख लिया था, तो खरगोश से उसने पूछा था और खरगोश ने उसको बताया कि दुकानदार से वो गुड़ लेकर आया। तो लोमड़ी भी बाजार की तरफ गई। क्यों गई थी? वो बाजार की तरफ गुड़ लेने गई थी क्योंकि उसको खरगोश ने बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? तो अगर आप कहानी वापस से याद करोगे तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा कि जब लोमड़ी दुकानदार के पास गई थी और लोमड़ी ने दुकानदार को गुस्से में बहुत सारी बातें बोली थी, तब दुकानदार ने सोचा था यह लोमड़ी तो धूर्त है। ठीक है, तो इन तीनों सवालों के जवाब आपको कहानी से मिल गए। अब अगला सवाल आता है हमारा लिखने के लिए। इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमको। 4 शब्द दिए गए हैं, जंगल, धूर्त, निर्बल और मूर्ख, और 4 पंक्तियां हैं। इन चारों पंक्तियों में आपको उसका जो भी शब्द एक गायब है वो आपको भरना है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन हम पढ़ते हैं, मैं उसकी तरह रिक्त स्थान नहीं हूँ। अब ये आप वापस से कहानी याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि यह है लोमड़ी ने बोला था जब वो दुकानदार के पास गई थी। तो इसमें क्या आएगा, लोमड़ी ने क्या बोला था, मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ। उसकी तरह मतलब खरगोश की तरह। ठीक है, अगला जो है उसमें आता है, यह लोमड़ी रिक्त स्थान है। क्या है? तो ये किसने बोला था? दुकानदार ने बोला था। दुकानदार ने कब बोला था? जब लोमड़ी उसके पास आई थी। लोमड़ी ने उसको बोला था कि आप बेईमान हो, ये हो, वो हो, आप मुझको गुड़ दे दो। तो दुकानदार ने क्या बोला था? यह लोमड़ी तो धूर्त है। याद आ रहा है? ठीक है, अगले पे चलते हैं हम। वह रिक्त स्थान की ओर भागते हुए चिल्लाई। तो ये शायद वो वाली लाइन है जब उसने दुकानदार ने लोमड़ी को चींटे वाला थैला दे दिया था और वो उसमें चींटे में के थैले में उसने हाथ डाला, तो उसके बाद उसके हाथ पे चींटे लग गए थे। तो वो कहाँ भागी थी? जंगल की तरफ भागी थी। तो ये रहा जंगल। ठीक है, वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई। और लास्ट में आता है, खरगोश तो रिक्त स्थान है। तो ये लाइन आपको याद आएगी कि जब लोमड़ी और खरगोश की मुलाकात हुई थी, लोमड़ी ने खरगोश से पूछा था कि गुड़ कहाँ से लाए, तो तब लोमड़ी ने क्या बोला था कि खरगोश तो मूर्ख है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला प्रश्न हो गया। अब अगला जो सवाल है वो हमारा दूसरा आता है कि किसने कहा। आपको कुछ 3 लाइनें दी गई हैं, ये पढ़ के आपको बताना है कि ये लाइन किसने कही थी। ठीक है, पहली लाइन है, आप बहुत दयालु हैं। तो आप बहुत दयालु हैं, ये लाइन कब कही थी आपको याद होगा, आपने कहानी पढ़ी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप वापस से कहानी पढ़ें और फिर इन सवालों पर आएँ। आप बहुत दयालु हैं, ये कहा था खरगोश ने। कब कहा था? जब वो दुकानदार के पास गुड़ मांगने गया था। ठीक है, इसके बाद आता है इसी का अगला पार्ट, मैं निर्बल नहीं हूँ। मैं निर्बल नहीं हूँ किसने कहा था? ये कहा था लोमड़ी ने। ठीक है, अब ये कब कहा था? आपको पूरी कहानी याद है। लोमड़ी ने कहा था जब वो खरगोश के पास मिलने गई थी, खरगोश से पूछा था उसने, तो उसको लगा थी खरगोश तो निर्बल है, उसको थोड़ा सा ही गुड़ मिला। ठीक है, तो ये लाइन उसने तब बोली थी। अगली लाइन है, बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। ये लाइन कब बोली थी और किसने बोली थी? ये लाइन बोली थी दुकानदार ने। याद आ रहा है आपको? चलो, ये 2 प्रश्न हो गए हमारे। अगला प्रश्न करते हैं हम तीसरा, जिसका जो है, खरगोश ने गुड़ की भेलियों को देखकर क्या सोचा। ठीक है, तो अगर आप कहानी को याद करोगे तो खरगोश ने जब गुड़ की भेलियां देखी थी तो उसने सोचा था कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए। तो ये इसका जवाब हो गया। अगला प्रश्न आता है हमारा चौथा, लोमड़ी ने दुकानदार से क्या क्या कहा। तो आपको याद है, लोमड़ी जब गई थी दुकानदार के पास, लोमड़ी ने क्या क्या बोला था, तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो ये आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 5वां आता है, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने क्या किया। तो जब लोमड़ी ने दुकानदार को इतनी सारी बातें बोली तो दुकानदार को गुस्सा आ गया। ठीक है, और दुकानदार ने क्या किया? दुकानदार ने उसे एक ऐसा बोरा दिया जिसके अंदर बहुत सारे चींटे थे। अब अगला सवाल है, दुकानदार के स्थान पर अगर आप होते तो लोमड़ी की बातें सुनकर क्या करते। तो आप बताओ, यदि आपके पास कोई खरगोश आता और वो प्यार से आपसे गुड़ मांगता तो आप क्या करते? उसको गुड़ दे देते।
और यदि उसी की जगह कोई लोमड़ी आपके पास आती और वो आपके ऊपर चिल्लाती तो आप क्या करते? उसको डंडा मारकर भगाते। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा कि दुकानदार के स्थान पर यदि आप होते, यदि हम होते, तो लोमड़ी को डंडा मारकर भगा देते। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कहानी हो गई मीठे बोल, जिसमें हमने पढ़ा खरगोश और लोमड़ी का। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि मीठा बोलने से हमें क्या फ़ायदा होता है और बुरा बोलने से हमें क्या नुकसान होता है। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस कहानी में कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।